मक्कातुल मुकर्रमा में खाने काबा के बाहर ना एक ताकतवर दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बांधा हुआ है और अबू जहल उनको मार रहा है। भी अम्मार बिन यासिर को क्यों मारते हो, ये तो गरीब आदमी है। वो कहते हैं इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुका है। अब चुनांचे वहां से अचानक उमैया गुजरा। उमैया नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अबू जहल का दोस्त है। अब लेकिन उमैया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मालिक है। अब जब उमैया गुजरा तो पीछे पीछे बिलाल भी आए, क्योंकि मालिक की नौकरी करनी है, गुलाम है। अब अबू जहल ने जब उमैया को देखा, उसने आवाज दी कि मेरे दोस्त, हम अम्मार बिन यासिर की पिटाई करते हैं लेकिन ये मानता नहीं है। तुम्हारा ये गुलाम जो बिलाल है ये ताकतवर है, 6-7 फुट इसका कद है, जिस्म बड़ा मजबूत है, इसको कहो कि अम्मार की पिटाई करे ताकि अम्मार बिन यासिर वापस अपने दीन की तरफ लौट आए और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। तो उमैया ने हजरत बिलाल को कह दिया। अब उमैया को पता ही नहीं कि बिलाल भी मुसलमान हो चुके हैं। अबू जहल को भी नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। अम्मार बिन यासिर को पता है। क्यों? क्योंकि दोनों छुप कर जाते हैं और दारे अरकम में नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि अबू जहल और उमैया बिलाल को कहते हैं कि अम्मार को मारो, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उनका कहने का मकसद यह था कि बिलाल मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। वो दुर्रा उठा, 4-5 दुर्रे मुझे मार दे, क्योंकि मैं तो इनके हाथ चढ़ गया और तू बच जाए, इस वक्त मेरा मतलब यही है। तो चुनांचे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने आंखों में इनको जो बात कही ये समझ गए। अब ये आगे बढ़े हैं, जमीन पर दुर्रा गिरा हुआ है, उस दुर्रे को उठाया और बड़ी तेजी से हवा में लहराने लगे। अम्मार बिन यासिर ये समझ रहे हैं कि इसको बात समझ आ गई, ये मेरे 2-4 दुर्रे मारेगा। अबू जहल भी खुश है और वो उमैया भी खुश है। अब बिलाल एक कदम वो हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ बढ़े और दुर्रा पूरी ताकत से घुमाया। अचानक बिजली की तरह पलटे और वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला? मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फरमाया मैं भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले दिन ही ये तय कर दिया कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे वो दोगले नहीं होंगे, वो मसलियत पसंद नहीं होंगे, वो बेईमान नहीं होंगे, वो रंग बदलने वाले नहीं होंगे, वो गिरगिट की तरह नहीं चलेंगे, वो डरपोक नहीं होंगे, उनमें बुज़दिली नहीं होगी। वो जहां जाएंगे अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहने में, गुलाम बताने में अपने लिए इज्जत समझेंगे। इस नाम के आगे किसी और नाम को फौकियत कभी नहीं देने वाले हैं। अब जब ये बोल ही दिया सब कुछ, दुर्रा भी उठा के मारा उसके मुंह पे, तो ये तो खुद गुलाम है। अब इनको भी उसी दरख्त से बांधा, अब इन पे भी वही दुर्रा चल रहा है। अब ये सिलसिला चल निकला। रोजाना सुबह होती है, उमैया अपने गुलाम को भेज देता है बाजार में। अबू जहल अपने लड़कों को बोलते हैं वो उमैया का गुलाम बिलाल आ गया, ये क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बन गया, गले में रस्सी डालो। अब बिलाल के गले में रस्सी डालते हैं, बच्चे खींच रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जूता फेंक रहा है। अब रोज सुबह से शाम तक यही हो रहा है। सिलसिला चल निकला, कई महीने गुजर गए। रोजाना मार खा के शाम को घर पहुंचते हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उनके जख्मों पर मलहम लगाती। अब आज जब एक दिन मार खा के घर पहुंचे तो आज अम्मी का मूड बहुत अच्छा है, बड़ी खुश है। बिलाल, हाँ अम्मा, मेरे जहन में एक बात आ रही है। अम्मा जी क्या बात आ रही है जहन में? कि बेटा हम ऐसा करते हैं ना, हम मक्का छोड़ के कहीं और चलते हैं।
ये लोग तुझे बहुत मारते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हम मक्का छोड़े कहीं और चले। अब बिलाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता है, वो नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम है। जब माँ ने ये कहा ना तो बड़ी मोहब्बत से अम्मा को दोनों कंधों से पकड़ा, जिस तरह बाज औकात कोई बच्चा अपनी माँ के बाजू पकड़ता है, ऐसे पकड़े और कहा अम्मा एक बात तो सच सच बता अपने बेटे को, पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो। अम्मा जी ये जो हिजरत वाली बात तेरे जहन में आई है ना, अम्मा ये तेरा आइडिया नहीं है, ये मशवरा तेरा नहीं हो सकता, क्योंकि हिजरत के लिए पहले तो सामान चाहिए, सवारी चाहिए, पता होना चाहिए जाना कहां है, कोई रहबर होना चाहिए, कोई दौलत घर में होनी चाहिए। अम्मा हम तो कुछ भी नहीं है, ये घर टूटा फूटा सा है, खजूर की छत है, खजूर की दीवारें, हम तो गुलाम है, तू भी गुलाम है, मैं भी गुलाम हूं, मेरे वालिद और भाई भी गुलाम है। अम्मा ये मशवरा किसने दिया तुझको। अब मां मुस्कुरा रही है कि अम्मा सच्ची बता। अब मां ने क्या कहा, मां कहने लगी बिलाल आज वो जो मक्के का बादशाह है ना, अम्मा अबू जहल की बात करती हो। हाँ बिल्कुल अबू जहल की बात करती हूँ। अम्मा कहती है बिलाल वो अबू जहल आज हमारे घर के दरवाजे पर आया था। बिलाल हैरान, अम्मा अबू जहल आया था जो ये कहता है कि काले लोग इंसान नहीं होते, जो ये कहता है कि अगर काले की परछाई मेरे कपड़ों पे पड़ जाए तो कपड़े नापाक हो गए, जो ये कहता है कि काले बैतुल्ला में नहीं जा सकते, जो ये कहता है कि कालों का दर्जा जानवरों की तरह है, इनसे कोलू चलवाओ, इनसे फसलें उगवाओ, इनसे माल दौलत इकट्ठा करवाओ, लेकिन इनको अपने घरों में ना घुसने दो। अम्मा वो अबू जहल हमारे घर पे। अम्मा कहने लगी हाँ बेटा सिर्फ अबू जहल भी नहीं आया था, उसके साथ तो अबू लहब भी था, उतबा भी था, वलीद भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, और तो और तेरा मालिक उमैया भी आया था। अच्छा अम्मा ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े अपने दौर के बादशाह, ये सारे हमारे घर आए। अच्छा अम्मा क्या कहते थे, आके तुझे धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे। अम्मा कहती नहीं नहीं आज इनमें से किसी ने धमकी नहीं दी। अच्छा अम्मा धमकी भी नहीं दी तो क्या करने आए थे ये। अम्मा कहती हैं सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटा ये सब लोग आए और इन्होंने आके मुझसे रिक्वेस्ट की है, मेरी मिन्नत की है, मुझसे गुजारिश की है कि तेरा बेटा बिलाल सुबह फजर पढ़ के निकलता है, गलियों में अहदुन अहदुन के नारे लगाता है, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाता है, ये गली कुचों के अंदर जाता है और जोर जोर से कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद, ये जोर जोर से कहता है अहदुन अहदुन, हमने इसको मारा है, हमने इसको पीटा है, हमने इसकी छाती पर पत्थर रखे, हमने इसको अंगारों के ऊपर लिटाया है, हम इसके गले में रस्सी डालकर खींचते रहे हैं। सारे मक्के वाले तंग आ गए, बिलाल चुप नहीं होता, तुझे तेरे रब का वास्ता है इसको लेके यहां से चली जा, हम तो इससे तंग आ गए हैं। सुनो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ने अपनी अम्मा को क्या कहा, अम्मी को पकड़ा तो हुआ ही था बाजुओं से, तो झूम पड़े, कहने लगा अम्मा जी अल्लाह अकबर, तुम समझती हो इन सब का इस गरीब की चौखट पे आने का मतलब ये है कि इन सब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की ताकत को तस्लीम कर लिया है। अबू बसीर एक नौजवान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बार कपड़े पहनता है तो 200 दिरहम के, बड़े व्यापारी का पुत्र है, बाप मर गया, चचा सारा कारोबार देखता है, बेहतरीन सवारी पे बैठता है, इतना बेहतरीन इतर लगाता है कि इस गली से गुजर जाए तो शाम तक लोगों को पता होता है कि अबू बसीर इधर से गुजरा। ये खूबसूरत नौजवान अचानक एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गया, अचानक। अब उस प्यारी सूरत को देख के जिन जिन ने देखा वो तो दिल हार ही गए। अब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ लिए, या रसूलल्लाह मैं तो आप पर ईमान लाता हूं, मैं तो आपकी प्यारी सूरत देख के ही ये कहता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो घर जाके किसी ने चचा को बता दिया कि अबू बसीर जो है तुम्हारा भतीजा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया। अब जब ये घर पहुंचे हैं चचा ने अपने ऑफिस में बुला लिया, अबू बसीर सुना कि तुमने हमारे बाप दादा का दीन छोड़ दिया। कि चचा सही सुना आपने। चचा को गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि चचा पावर में है, ताकत में है,
दो तरह के ताकतवर लोग होते हैं। एक तो ताकतवर जब होते हैं कोई भी, ये जितना भी मैं बयान कर रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहा हूं। ये सारी बातें मेरे हिंदू भाइयों के लिए भी हैं, मेरे सिख भाइयों के लिए भी हैं, मेरे जैनी और बौद्धि भाइयों के लिए भी हैं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। वो मुसलमानों ने अपने लिए सिर्फ पेटेंट नहीं करवाया हुआ। तो अबू बसीर को उसके चचा ने, पावर वाले लोगों में एक खराबी होती है, वो किसी भी मजहब से हो, जब वो पावर में होते हैं या तो वो रब से डरते हैं, हर फैसले के वक्त ये सोचते हैं कि मेरे रब की पकड़ ना आ जाए, ईश्वर की पकड़ ना आ जाए, या फिर वो दौलत के गुरूर में मगन हो जाते हैं, फिर वो अंजाम की परवाह नहीं करते। अब अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला उनका चचा जो है ना, दौलत के घमंड में, अब जब ये पहुंचे फरमाया तूने, पता लगा तू नबी अलैहि सलाम का आशिक बन गया, उनकी इताअत करेगा। हाँ चचा सही सुना है आपने। कहने लगा सुन, अगर तो उधर जाना है तो सारी प्रॉपर्टी में से, सारे व्यापार में से, सारे मवेशियों में से, सारी जायदाद में से तेरा हिस्सा खत्म। अब वो चचा ये समझ रहा है ये अरबपति शहजादा है मेरा, 200 दिरहम के तो कपड़े पहनता है, एकदम कहूंगा कि सब कुछ छीन लिया है तो घबरा जाएगा। तो सैयदना अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं है, मुस्कुरा के कहते हैं चचा तुम तो माल की बात करते हो, अबू बसीर तो अपनी जान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। गुस्ताखी माफ मेरे से, नाम गलत लिया गया, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया मुसअब की तो जान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, तुम सिर्फ माल की बात कर रहे हो। अब फिर वही कच्चा है, चचा को और नाराजगी हुई कि अच्छा जायदाद खोने के बाद भी बाज नहीं आता। तो चचा ने जरा शिद्दत का फैसला लिया, कहने लगा ये जो तुमने कपड़े पहन रखे और वो जो बाहर तुम्हारी बेहतरीन सवारी खड़ी है, ये भी तो हमारे पैसों की आई है ना। अगर मुसअब तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार है, हमसे नहीं रहा, तो ये कपड़े उतारो, ये जूते उतारो, ये सर पर बांधा हुआ अपनी दस्तार उतारो यहां पर। चचा के जहन में है कि कपड़े उतरवाऊंगा तो डर जाएगा, तो अबू बसीर ने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू किए, सिर्फ तहबंद बंधा हुआ रह गया। तो जब चचा ने यह देखा कि मुसअब बिन उमैर के चेहरे पर शिकन नहीं है, तो जलालत पर उतर आया, कहने लगा अच्छा ये जो तहमद बांध रखा है ये भी उतार दो, ये हमारी दौलत का है। अब ये समझता है कि अगर अबू बसीर को सर से पैर तक कपड़ों से बिल्कुल नंगा कर दूंगा तो ये खौफजदा हो जाएगा। तो चुनांचे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे के सारे कपड़े उतार के उनके को दे दिए। वहां पर चचा ने निकाल दिया, सीधा मां के कमरे में गए। अम्मा ने जब देखा कि नौजवान बेटा बिना कपड़ों के कमरे में आया, अपनी आंखों पे हाथ रख लिए, पूछा बेटा क्या बात हुई। कहने लगे अम्मा जब मैं पैदा हुआ था बेलिबास था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, आज चचा ने बेलिबास कर दिया। अम्मा अंदर गई, औरतों वाला लिबास लेके आई और उनको वो पहना दिया। अब ये जब नबी अलैहिस्सलाम के पास औरतों वाले लिबास में पहुंचे, प्यारे पैगंबर की आंखों में आंसू हैं, अल्लाह से दुआ की है कि या अल्लाह मैं मुसअब बिन उमैर से राजी हूं, तू भी अपनी रजामंदी का इजहार कर दे। और ये मुसअब बिन उमैर वो शख्सियत बने हैं फिर कि जब मदीने के लोग आए 2-4 साल पहले, या रसूलुल्लाह कोई इमाम दीजिए, या रसूलुल्लाह कोई शेख दीजिए, या रसूलुल्लाह कोई मुहद्दिस दीजिए, कोई मुफक्किर दीजिए जो हमको दीन समझाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे मुसअब बिन उमैर के ले जाओ, जब इसको ले जाओगे तो तुम्हें दीन के मामले में कभी भी कोई कमी जो है वो महसूस नहीं होने वाली है। तो नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हुए आराम से, और खाना काबा के बाहर एक बंदा बड़ा परेशान है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उसको वो 10-15 दिन हो गए परेशानी में, कभी किसी मोहल्ले में फिरता है, कभी किसी से, उस लोगों से पूछता फिरता है कि यहां मक्के में कोई ऐसा बंदा है कि मेरी पेमेंट मर गई है। आप तो सब व्यापारी हो ज्यादातर, पता है ना, व्यापारी की अगर 1000 रुपया भी कहीं रह जाए तो हर साल उसको लेजर में दोबारा चढ़ाता है, उसको नहीं छोड़ता है, चाहे वो 1000 ले जाने के लिए 200 बार जाना पड़े दूसरे की दुकान पे, जब तक आएगा नहीं खाते में से कटेगा नहीं। अब ये गरीब आदमी है, कबीला बनु सुलैम से इसका ताल्लुक है, ये वहां कबीले के ऊंट लेके मक्कतुल मुकर्रमा की मंडी में बेचता है, इसको भी कुछ पैसे बच जाते हैं, ऊंट वालों का भी मामला हल हो जाता है।
तो चुनाचे इस बार जब आया तो इसके ऊंट एक बंदे ने खरीद लिए, वो इसकी पेमेंट नहीं कर रहा। जिसने ऊंट खरीदे वो इसके पैसे नहीं दे रहा। अब ये परेशान है कि मक्के में कोई हुकूमत हो, कोई बादशाह हो, कोई गवर्नर हो, कोई कोतवाल हो, तो मैं जाऊं अपनी शिकायत लगाऊं, मेरी पेमेंट मिल जाए। तो किसी ने कहा कि बैतुल्ला में जा। तो बैतुल्ला के बरामदे में रोजाना सुबह को कालीन बिछाए जाते हैं। उन कालीनों पर बड़े बड़े लोग आकर बैठते हैं, वो कहवा पीते हैं और व्यापार करते हैं। वही मक्के के मालिक हैं। अब ये एक दिन सुबह सुबह वहां पहुंचा तो देखा वाकई बेहतरीन कालीन बिछे, बड़े बड़े रेशमी कपड़े पहने हुए लोग बैठे हैं। कौन बैठा है? उमैया बैठा है, अबू लहब बैठा है, उतबा बैठा है, बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम एक जगह बैठे, कहवा भी पीते हैं, कारोबार भी करते हैं और नौज़बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें भी करते हैं। अब ये उनके पास पहुंचा तो उस दिन उमैया सबसे आगे था। उमैया सबसे आगे बैठा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है, सैयदना बिलाल का मालिक है ये। तो इन्होंने जाके कहा कि भाई मैं फलां कबीले का बंदा ऊंट बेचने आया था, मेरे ऊंट रख लिए, पेमेंट नहीं मिलती, क्या आप दिलवा सकते हो? तो जब उसने ये बात कही ना तो उमैया ने हैरानी से ये कहा कि हम सब तो यहां बैठे हैं, तुम्हारी पेमेंट कौन रोक लिया? मतलब हम जितने बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गिनती के तो लोग हैं, हम सब तो यहां हैं, तुम्हारे पैसे किसने रोक लिए? अभी नाम बताओ, अभी निकलवा देंगे। क्योंकि उमैया के जहन में ये बात थी कि जिसने भी पैसे रोक लिए ऊंटों के, मैं उसके पास जाऊंगा। कौन है ऐसा मक्के में हमारे अलावा जो बदमाशी दिखा सके? आधे पैसे खुद रखूंगा, आधे इसको दूंगा और इसको चलता कर दूंगा यहां से। तो चुनांचे उस बंदे ने जब उमैया ने कहा कि किस्सा कहानी मत सुना, बस नाम बता, इधर नाम बता, उधर तेरी पेमेंट फौरन रिलीज होगी। उसने कहा जी जिसने मेरे ऊंट लिए, जो मेरे पैसे नहीं देता, उसका नाम तो अबू जहल है। अब जैसे ही उमैया ने सुना वो तो जोर जोर से हंसने लगा। हो कहते तो हमारे बॉस का नाम ले रहा है, बॉस भी आने वाले हैं, मैं तो पहले आज आ गया हूं। तो उमैया के जहन में एक शरारत आई, बदमाश था ना, उसके जहन में एक शरारत आई। उसने उस बंदे को खड़ा किया, हाथ पकड़ा और नबी अलैहिस्सलाम कहां बैठते थे? खाना काबा से टेक लगा के। नमाज के अलावा हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हिजरत से पहले कहां बैठते थे? खाना काबा की दीवार से टेक लगा के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। अब उमैया उस बंदे को दूर से नबी अलैहिस्सलाम की शनाख्त करवाता है और उसको ये कहता है कि उनके पास चले जा, वहां तेरा काम बन जाएगा। वो क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वो ये चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास, यहां रोक के एक बात कहता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उमैया नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। उमैया मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ बदर में उतरा। उमैया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदर के दौरान हलाक हुआ। उमैया इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है। लेकिन उमैया दुश्मन होने के बावजूद इस बात पर यकीन रखता है कि दरे रसूल पर अगर ये चला गया तो इसकी सुनवाई होगी, उस दरवाजे से ये खाली वापस आने वाला है नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि ये जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम को फरियाद लगाएगा और नबी अलैहिस्सलाम फरियादी को कभी ठुकराते नहीं हैं। वो फरियादी की बात सुनते, वो इसको लेके अबू जहल के पास जाएंगे, इसके पैसों की तकाजा करेंगे तो अबू जहल से लड़ाई होगी, हम भी तमाशा देखेंगे। तो उमैया ने इस यकीन के साथ कि ये नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा तो ये नहीं हो सकता कि वो टाल दे, वो मदद करेंगे गरीबों की, उनके दरबार में सुनवाई होती है, वहां बहानेबाजी नहीं है। एक औरत नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल रहे हैं। उसने आके कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे बातें करनी है। साहबा करीब खड़े, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ क्या कहना है। फरमाया या रसूलल्लाह इन सब के सामने नहीं, आप जरा मेरे साथ इस तरफ चलिए। वो नबी अलैहिस्सलाम को एक तरफ ले गई, काफी कदम चलाया, अचानक वो जमीन पर बैठी, रेत के ऊपर बैठी, कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रेत पर बैठ जाए। नबी अलैहिस्सलाम भी बैठ गए। पूछा क्या बात है? वो कहते या रसूलल्लाह मदीने के बच्चे मुझे छेड़ते, मुझे
मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे पागल पागल कहते हैं। आप हुक्म जारी करें कि आज के बाद कोई मुझे नहीं छेड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी बुलाए, कौन? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया हुक्म जारी करो, आज के बाद इस बिटिया को कोई छेड़े नहीं, इस खातून को कोई छेड़े नहीं। वो फिर अपनी बातें करने लगी। जब बहुत देर हो गई, कहने लगी या रसूलल्लाह काफी वक्त हो गया, अब मैंने आपका टाइम ले लिया, मैं जाती हूं, आप भी जाएं। अब जब वो उठ के खड़ी हुई, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कभी दोबारा जरूरत पड़ जाए तो मेरे घर तक आना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। यहां तो मौलवियों को टाइम नहीं है सुनने की, कॉर्पोरेटों के पास टाइम नहीं है गरीब की सुनने की, मालदारों के पास वक्त नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलाम जब वापस मस्जिद नबी तक पहुंचे, सहाबा ने अदब के साथ, झुककर, आजिज़ी के साथ, धीमी आवाज में कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खबर देनी थी कि ये जो बुढ़िया आपको उधर ले गई ना, ये जो खातून आपको पकड़ के ले गई, या रसूलुल्लाह इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये दिमागी तौर पर पगली है। अब सुनो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। फरमाया मेरे सहाबा मुझको भी पता है ये पगली है, मुझको भी पता है ये दीवानी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम के पास वो बंदा पहुंचा जिसको उमैया ने कहा कि वहां चला जा। अब जब वो पहुंचा तो आपको शायद पता नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई पहली मर्तबा देखता था तो क्या कहता था, पता है आपको? पता है? नहीं पता ना। जब भी कोई नया बंदा नबी अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखता था तो बेसाख्ता कहता था कि ए प्यारी सूरत वाले, ए नूरानी चेहरे वाले। इस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, बेसाख्ता कहा, ए प्यारी सूरत वाले आप पर सलाम हो। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से जब सलाम का जवाब दे के जो बात कही है तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुम पर भी रहमत हो, लेकिन मुझे तुम मुसाफिर लगते हो, परेशान भी हो और चेहरे से भूखे भी लगते हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी, परेशान भी और भूखा भी हूं। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, इसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, खाना खिलाया, होश हवास दुरुस्त हो गए। तो पूछा अब बता क्या काम है। उधर उमैया ने अपना एक गुलाम जासूस बना के पीछे पीछे भेजा है कि जब लड़ाई शुरू हो जाए, जब नौजुबिल्लाह बहस शुरू हो जाए, जब तकरार शुरू हो, हमें आके खबर देना, हम भी उसमें शरीक हों। तो चुनांचे क्या हुआ, अब नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं बंदे से, अब बता क्या काम है। अब वो कहता है या रसूलल्लाह, उसने कहा प्यारी सूरत वाले, मैं इतना परेशान हूं कि मैं ऊंट लेके आया था, मैंने बेचे, जिस बंदे ने खरीदे वो पैसे नहीं देता। तो नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं कौन है बंदा मक्के में जिसने तुम्हारी पेमेंट रोक ली। तो वो कहता है यार, कहता प्यारी सूरत वाले, उस बंदे का नाम अबू जहल है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने दुश्मन का नाम सुना, जब मक्के के पावर का नाम सुना, तो चेहरे पर बिल्कुल सुकून है, उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए। फरमाया चलना, हम दिलवा देते हैं तेरे पैसे, हम दिलवाएंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े उसको लेके, जासूस पीछे पीछे के चंद कदम के फासले पर उस बंदे ने अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। अब जासूस के जहन में है कि अबू जहल जब नौजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को देखेगा, क्योंकि कई हमले पहले कर चुका है, तो आज जब उसके दरवाजे पर खड़े तो आज खतरनाक हमला करेगा। अब जब दरवाजा खुला, अबू जहल की जब निगाह पड़ी ना नबी अलैहिस्सलाम पर तो कांपने लगा। अक्सर मैं पंजाबी च दसदा हुन्ना अगली गल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने जरा दबका के क्या भी की गल, हुण बच्चियां दे भी पैसे मारी जाना, मतलब अब गरीबों के भी पैसे मारेगा। हम बदमाश, गुंडा, हर बंदा जो है कहता है जी फलां बदमाश है, गुंडा। क्यों कहते हैं हम उनको? क्योंकि वो अपने से गरीब के साथ ज्यादती करते हैं। ये लफ्ज तभी इस्तेमाल होते हैं ना। और अगर कोई बंदा बराबर के बंदे के साथ टकराता है तो लोग कहते हैं कि देखो दो पावरें आपस में टकरा रही हैं, अब देखा जाएगा जीत किसकी होती है। तो यहां नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल को डांटा कि यार तू गरीबों के पैसे मारने लगा। अब ये कांप रहा है। इधर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ जल्दी जाओ रकम लाओ। अब अबू जहल कांपता हुआ गया अंदर से जो भी उस दौर का तरीका होगा रकम का, थैले में रकम डाल के लाया, नबी अलैहिस्सलाम के सामने उस बंदे को पकड़ाई और नबी अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े उसको लेके वापस।
उधर उमैया का गुलाम भागा भागा उमैया के पास गया, कहेगा तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बादशाह ये कर देगा वो कर देगा, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम ने, उधर उमैया दौड़ के जा रहा है कहां, अबू जहल के पास, पूछ रहे हैं कि भाई तूने नबी अलैहिस्सलाम के कहने पे पेमेंट क्यों की। इधर नबी अलैहिस्सलाम को देखे, आप उस बंदे को कहते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। अब वो बंदा आगे से क्या कहता है, वो कहता है कि ये प्यारी सूरत वाले, आप अपना नाम बता दें ताकि जब मुझे गांव वाले पूछेंगे इतने दिन कहां रहा, मैं अपना दुख सुनाऊंगा, फिर वो पूछेंगे कि दुखों का मदावा किसने किया, तो फिर मैं आपका नाम बताऊंगा। अब सुनो हमारे नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा, फरमाया काम हो गया, काम हो गया भाई, जी काम हो गया, तो फिर नाम में क्या रखा, चल। और यहां तो मौलवी का नाम इश्तिहार में ऊपर नीचे हो जाए ना तब भी पंगा पड़ जाता है। कहीं सदर के साथ कुछ ट्रस्टियों का नाम ना छपे तब भी मसला हो जाता है। हाँ, अगर आगे हाजी ना लगे तब भी मसला। अगर किसी को कंबल दिया और उसकी फोटो फेसबुक पे ना आई तब भी दिल को तसल्ली नहीं होती। अभी एक नया तमाशा शुरू किया, गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे। क्या समझे, ये तो जब तक 2-4 गरीबों का जनाजा निकाल के उनकी बेइज्जती करके अपनी नाटौर बना ले तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह के बाद कौन है भाई? आपका झगड़ा खत्म करता जाऊं, अल्लाह के बाद कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं नाम में क्या रखा है, अब वो जिद पे अड़ गया, नहीं आप नाम बताएंगे तो मैं जाऊंगा। अब हमारे नबी अलैहि सलाम जब किसी को नाम बताते थे तो इस तरह बातें बताते थे कि मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल। उनकी मोहर पे भी यही खुदा हुआ था, मोहम्मद अल्लाह रसूल, कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का। अब जब इन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो हाथ पकड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा जानते हो कैसे? कहता जिस दिन से मक्के में आया हूं सब ने कहा कि यहाँ एक प्यारे नबी हैं, एक नबी हैं जो लोगों को अपने दीन की बात बताते हैं, लेकिन सब मुझे कहते थे कि वो हैं तो नबी, हैं तो मदद करने वाले, हैं गरीबों के हामी, लेकिन तुमने उनसे मिलना नहीं। मैं पूछता था क्यों नहीं मिलना, तो सब एक ही बात कहते थे कि अगर कोई उनसे मिल ले तो फिर उन्हीं का हो जाया करता है। तो या रसूलल्लाह मैं तो आपसे मिल लिया, अब तो मैं आपका हो गया हूं, आप कलमा पढ़ाएंगे तब मैं गांव जाके ये दौलत वालों की दौलत उनको पहुंचा के फिर आपकी खिदमत में वापस आ जाऊंगा।